नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार शिक्षा द्वार में। आज हम बात करेंगे राजस्थान की योजनाओं के बारे में। यह है हमारी क्लास नंबर 2। इससे पहले एक क्लास आपको दे चुके हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने वे क्लास नहीं देखी जाके जरूर देखिएगा। साथ में राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान का बजट, राजस्थान की वन रिपोर्ट और स्टैटिक जीके, जिसमें सारी राजस्थान की जीके, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी सब कुछ कर रहे हैं। राजस्थान की पॉलिटी, आर्थिक समीक्षा, बजट, सब बातें वहां कर रहे हैं। वे क्लास से भी जाके जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी योजना नंबर 1। ये है हमारी योजना नंबर 1, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 को। पहली बात यही पता होना चाहिए योजना आई कब, तो 2 अक्टूबर 2011 को। योजना है क्या, तो जो हमारे राजकीय हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल है, वहां पे रोगियों को निःशुल्क दवाएं दी जाएगी। और ये राज्य के कितने 33 के 33 जिलों में चलाई जा रही है। और 33 के 33 जो जिले हमारे सरकारी अस्पताल हैं, उन्हें जो दवाइयां उपलब्ध करवाता है तो वो करवा रहा है जिला। कौन करवा रहा है? जिला ड्रग वेयर हाउस। ये वाली बात भी याद रखिएगा। तो जो हमारे सरकारी अस्पताल है वहां पे जो दवाइयां उपलब्ध करवा रहा है, दवाइयों की आपूर्ति कर रहा है, तो कौन कर रहा है? जिला ड्रग वेयर हाउस, जिसे कहते हैं DDWH। एक और बात याद रखिएगा, अगर दवाइयों की बात की जाए, यहाँ पे जो दवा सूची की बात की जाए तो 711 प्रकार की, कितनी? 711 प्रकार की तो दवाइयां हैं। और वही बात की जाए 181 प्रकार की, कितनी? 181 प्रकार की सर्जिकल आइटम्स है। तो ये वाली बात भी याद रखिएगा। कोविड-19 किसकी बात हो रही है? कोविड-19 की दवाइयां भी इसी के अंदर शामिल की गई है। और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? भारत सरकार का एक मंत्रालय है। कौन सा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जिसके द्वारा प्रति माह अप्रैल, अभी पीछे बात की जाए तो अप्रैल 2019 की बात कर रहे हैं हम। कब? अप्रैल 2019 की बात कर रहे हैं। उस समय निःशुल्क दवा वितरण योजना के तहत जो पूरे राज्यों में जो प्रथम स्थान पे रहा 2019 में, तो वो था अपना राज्य राजस्थान। क्या था? राजस्थान 2019 में निःशुल्क दवा योजना वितरण के मामले में पहले नंबर पे रहा था। तो ये पूरी बात आप याद रखिएगा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंदर। योजना नंबर 2 की बात करते हैं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये आई कब? 1 मई 2021 को। एक योजना और याद रखिएगा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना, कौन सी? दुर्घटना बीमा योजना। ये कब आती है? तो ये आती है 1 मई 2022 को। दुर्घटना बीमा के अंदर मिलेगा 5 लाख रुपए तक का बीमा, और वही चिरंजीवी में अब कर दिया गया है 5 लाख से 10 लाख। पहले कितना? 5 लाख, अब कर दिया इस बजट में 10 लाख रुपए तक का। अच्छा, इस योजना का लाभ किन किन को मिलेगा, तो वो देखिएगा। तो वो मिलेगा कृषकों को, क्या? किसानों को, छोटे किसानों को, सीमांत किसानों को। किसको मिलेगा? कर्मचारियों को, जो राज्य सरकार के अधीन कर्मचारी है उनको। कोविड-19 के अंदर जो परिवार निराश्रित हुए हैं उनको मिलेगा। और किसको मिलेगा? NFSA। किसको? NFSA, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंदर जो आते हैं उनको। और एक और याद रखिएगा, SECC 2011, तो सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के अंतर्गत जो आते हैं उन सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। जो इस योजना में नहीं आते वो 850 रुपए, क्या? 850 रुपए प्रति ईयर, प्रत्येक साल का देकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और इस योजना में कितनी दवाइयों का पैकेज है? तो 1597। कितनी? 1597 प्रकार के पैकेज है इस योजना में। और इस योजना का एक और लाभ, 5 दिन पहले तक, अगर आप बीमार होते हो तो 5 दिन पहले तक, और बीमार होने के, हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक का खर्च कौन उठाएगा? सरकार उठाएगी। तो ये वाली पूरी बात भी याद रखिएगा। हम अगली योजना की बात करते हैं, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना
12 सितंबर 2011 को। पहली बात तो तारीख पता होनी चाहिए। और इस योजना में क्या है, तो जो हमारी शिशु मृत्यु दर है, जो हमारी मातृ मृत्यु दर है, इनको कम करना। क्या, इनको कम करना, इनको कंट्रोल करना, ये हमारा कार्य था। और इसके अंदर और क्या है, जो गर्भवती महिला है, क्या जो गर्भवती महिला है उसको निःशुल्क दवा, क्या निःशुल्क दवा, उसकी जांच, उसका हमारे वहां पे भोजन का, रक्त का, सारी सुविधा उसको उपलब्ध करवाना। यातायात की सुविधा भी इसमें उपलब्ध करवाई जाएगी, ये वाली बात भी याद रखिएगा। और इस योजना के अंतर्गत अगर कोई ग्रामीण महिला, कौन सी, कोई ग्रामीण महिला प्रसव करवाती है तो उसको मिलेंगे 1400। वहीं अगर कोई शहरी महिला करवाती है तो उसे मिलेंगे 1000 रुपए। तो ये है पूरी राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना 12 सितंबर 2011। और एक और छोटी सी बात, अगर बच्चा बीमार होता है, छोटा बच्चा नवजात शिशु अगर बीमार होता है तो उस बच्चे को 30 दिन तक, कितना, 30 दिन तक जांच की सुविधा, 30 दिन तक परिवहन की सुविधा, 30 दिन तक निःशुल्क दवाइयों की सुविधा, 30 दिन तक उसके भोजन की सारी सुविधा उपलब्ध इस योजना के अंतर्गत करवाई जाएगी। तो ये वाली पूरी बात भी आप याद रखिएगा। अगली योजना देखो, जननी एक्सप्रेस योजना 2 अक्टूबर 2012 को। तो ये क्या योजना है, तो इस योजना के अंदर एक बात याद रखिएगा, राज्य द्वारा क्या 600 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस चलाई जा रही है, ये वाली बात याद रखिएगा। साथ में ये जो एम्बुलेंस है ये 30 दिन तक, कितने, 30 दिन तक जो नवजात शिशु और उसकी माता, उनको 30 दिन तक परिवहन की सुविधा मुफ्त या निःशुल्क उपलब्ध करवाएगा। तो ये वाली बात भी याद रखिएगा। बहुत ही इजी सी बात है। जननी एक्सप्रेस योजना 2 अक्टूबर 2012 को राज्य में 600 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस चलाई जा रही है। और ये एम्बुलेंस 30 दिन तक, कब तक, 30 दिन तक नवजात शिशु और उसकी माता को परिवहन के लिए निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाएगी। और किस नंबर पे, तो 104 और 108 नंबर डायल करने पे ये सुविधा में मिलेगी। और इस 30 दिन का मतलब यह है कि बच्चा सिर्फ 30 दिन तक, मतलब 30 दिन तक, जब बच्चे के जन्म से लेकर 30 दिन तक, उसके बीच में यह सुविधा आपको मिलेगी। अगली योजना है राहत। कौन सी, राहत, राजस्थान हार्ट अटैक ट्रीटमेंट प्रोग्राम। देखिए इस योजना के अंतर्गत क्या होता है कि देखो, एक ये योजना इस प्रकार की योजना है, ये तमिलनाडु के, किसने, तमिलनाडु ने ये योजना चलाई थी। उसके बाद में हमारे राजस्थान भी इस योजना पे कार्य कर रहा है। क्यों, क्योंकि हार्ट अटैक से, किसके, हार्ट अटैक से मौत बहुत ज्यादा होने लगी है इन दिनों में। और ये योजना क्या है, जैसे ही हार्ट अटैक आएगा एम्बुलेंस आपके पास पहुंच जाएगी और चिकित्सा अस्पताल तक पहुंचने तक, कहां तक, अस्पताल तक पहुंचने तक सारा ट्रीटमेंट दिया जाएगा एम्बुलेंस के अंदर। क्या क्या है योजना, राहत योजना, राजस्थान हार्ट अटैक ट्रीटमेंट प्रोग्राम। कहां, जयपुर के, कहां पे, अभी हाल फिलहाल जयपुर के 4 स्पॉट पे, 4 जगहों पे ये योजना चलाई जा रही है। तो ये दोनों योजना भी याद रखिएगा, एम्बुलेंस से संबंधित योजना थी इसलिए साथ में लेके आए हैं। देखिए बात करते हैं अगली योजना, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। पहली बात तो ये योजना आई कब, तो 26 अक्टूबर 2020 को। योजना है क्या, तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई योजना। क्या योजना है, तो राज्य के सभी उपभोक्ताओं को, क्या, राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध, क्या, शुद्ध खाद्य पदार्थ या शुद्ध वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा सके, इसके लिए यह अभियान चलाया गया, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। और एक बात और रखिएगा याद, मिलावट, क्या, किसी खाद्य पदार्थ में मिलावट को रोकने के लिए राज्य और जिला स्तर पर, क्या, राज्य और जिला स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण समिति का भी गठन किया गया। तो ये वाली बात भी याद रखिएगा। तो राज्य और जिला स्तर पर किसका, गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन किया गया।
अब बात करते हैं मिशन लिसा की। तो ये क्या है, तो याद रखिएगा कोविड-19 का समय था। कब? कोविड-19 का समय था और कुछ वर्ग या कुछ समूह ऐसे थे जो बहुत ज्यादा खतरनाक या जोखिम वाले थे। क्या थे? खतरनाक या जोखिम वाले थे। तो इन जो मिशन लिसा के अंदर जो हमारे सदस्य थे, तो उनका कार्य था कि उनके घर पे जाके उनका जांच करे, जन जागरूकता में सर्वेक्षण करें और जागरूकता फैलाएं, ध्यान रखें। क्या करें? ध्यान रखें। तो ये किसका कार्य था? इसीलिए चलाया गया था मिशन लिसा। क्या? कोविड-19 में जो रोगी थे, उच्च वर्ग के या जो जोखिम वर्ग का समूह था, उसकी ध्यान रखा जाए और लोगों में थोड़ी जागरूकता फैलाई जाए। घर घर जाके इस अभियान में सर्वेक्षण भी किया गया। तो ये वाली बात याद रखिएगा मिशन लिसा के अंदर। अगला देखिएगा अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। तो ये योजना राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। पहली बात तो किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। अच्छा, किन किन को लाभ मिलेगा? तो SC, ST, OBC और EWS और MBC। क्या? EWS और MBC वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं, कौन से? कॉलेज के विद्यार्थी हैं, उनको आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। कौन सी? आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए। इसके अंदर क्या कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? तो 75% से अंक आपको अधिक लाने होंगे, पहली बात। फिर इसकी मेरिट निकाली जाएगी तो 5000 बच्चों को लिया जाएगा। और संभागीय, कहाँ की बात हो रही है? संभागीय स्तर पे आप रहते हो तो आपको 7000 रुपए का क्या मिलेगा? वाउचर मिलेगा। और आप अगर जिला स्तर पे रहते हो तो 5000 रुपए का आपको वाउचर मिलेगा। इसके अंदर कितने महीनों की? तो 10 माह की। तो ये भी याद रखिएगा कितने माह तक? 10 माह तक इस सुविधा का, इस वाउचर का लाभ उठा सकते हो। एक बात और याद रखिएगा, ये सुविधा वैसे हर किसी के लिए नहीं है। जो घर से दूर रहकर पढ़ रहे हैं, जो घर से दूर रहकर पढ़ रहे हैं, उन्हीं के लिए ये सुविधा उपलब्ध होगी। तो ये पूरी बात की हमने अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना में। अगली योजना देखिएगा। अगली योजना है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। किसकी बात हो रही है? इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। पहली बात तो ये करते हैं हम, इसका 2010-11 से पहले नाम क्या था? तो नाम था इसका पद्माक्षी। कौन सी? पद्माक्षी योजना। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है क्या? तो ये है राजस्थान सरकार के द्वारा क्या चलाई जा रही योजना? बालिकाओं में क्या? बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उनको पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन से? 8वीं क्लास में, 12वीं क्लास, 10वीं क्लास में और 12वीं क्लास में। तो ये वाली बात भी याद रखिएगा, 8वीं, 10वीं और 12वीं की बात कर रहे हैं और जिला स्तर की बात कर रहे हैं। जिला स्तर पर उनको पुरस्कार दिए जाते हैं। अगर 8वीं में किस कंडीशन? क्या? 60% से अधिक अंक लाना। और अगर 60% से अधिक अंक लाती है और जिला में उसका प्रथम स्थान आता है तो उसे 8वीं क्लास के अंदर उसे दिए जाएंगे 40,000 रुपए। अगर 10वीं क्लास में है तो उसे दिए जाएंगे 75,000 रुपए। वहीं 12वीं में है तो 1 लाख रुपए। और इसी के साथ एक और बात याद रखिएगा, इस योजना का कौन कौन लाभ उठा रहा है? तो SC, ST, OBC और उसके बाद में अल्पसंख्यक, और इसी के साथ में और याद रखिएगा BPL वाले भी। कौन? BPL वाले भी। और ये दोनों में है, सरकारी और निजी स्कूल के अंदर। क्या? सरकारी व निजी स्कूल दोनों में चलाई जा रही है। तो ये वाली पूरी बात याद रखिएगा इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना में। अगली योजना देखो, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना आई कब? 2007-8 में। कब? 2007-8 में। और ये राज्य की क्या? राज्य की पूरी 100%, पूरा राज्य इस पे पूरा 100% वित्त करेगा। तो राज्य की पूरी 100% योजना कौन सी? निःशुल्क साइकिल वितरण योजना 2007। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या? तो उच्च शिक्षा, किसमें? बालिकाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना। क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब 8वीं तक स्कूल देखने को मिलते हैं, जब 10वीं तक की पढ़ाई करनी होती है तो दूसरे और गांव में जाना पड़ता है। तो इस कारण क्या होता है कि वहां में आने जाने की सुविधा
दी जा सके, इसके लिए ये निःशुल्क साइकिल वितरण योजना लाई गई है। और इसी योजना के अंतर्गत होने क्या कि जो हमारी बालिका है, क्या बालिका गांव की मूल निवासी होनी चाहिए। पहली बात तो ये गांव की मूल निवासी होनी चाहिए, कम से कम 2 किलोमीटर उसका गांव होना चाहिए। कितना? 2 किलोमीटर उसका गांव होना चाहिए, ये वाली बात याद रखिएगा। और 9वीं पास, क्या 9वीं पास कर 10वीं में प्रवेश लेती है, 9वीं पास कर 10वीं में प्रवेश लेती है तो उसे राज्य सरकार द्वारा क्या दिया जाएगा? निःशुल्क साइकिल दी जाएगी। और 2000 किसकी बात करें? 2021 दिसंबर तक 4,20,000, कितनी? 4,20,000 81 साइकिलें वितरण की जा चुकी है। तो ये याद रखिएगा निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत। अगली देखिएगा, कालीबाई मेधावी छात्र स्कूटी योजना। अब ये स्कूटी वाली क्या योजना है? ये भी सेम यही है, बालिका मूल निवासी होनी चाहिए, कहाँ की? गांव की। कहाँ की? गांव की। और उसके परिवार की आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। इस योजना में कौन कौन? SC, ST और कौन सी है? EBC। कौन सी? EBC, SC, ST, EBC इसके अंतर्गत आएंगे, आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग। और एक बात और याद रखिएगा, उसको 10वीं या 12वीं के अंतर, 10वीं या 12वीं के अंदर उसको 85%, कितना? 85% अंक लाना अनिवार्य है, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वाणिज्य हो, चाहे कला हो। 85% अगर वह अंक लाती है तो उसको क्या दी जाएगी? स्कूटी दी जाएगी। अगली देखिएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। देखिए इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे निजी विद्यालय हैं, स्कूल हैं, उसके अंदर 25% का सीटों का आरक्षण होता है। कितना? 25% सीटों का आरक्षण। जो कमजोर वर्ग के हमारे जो बालक बालिकाएं हैं, जो बालक वह बालिका है, उनको यहाँ पे प्रवेश दिया जाता है। उनको कहाँ पे? यहाँ पे प्रवेश दिया जाता है। और इसके अंदर जो कंडीशन है, देखो 2020-21 में, कब? 2020-21 में अधिनियम 2009 के अनुसार धारा, ये वाली भी याद रखिएगा, धारा 12C के अनुसार पहले 1 लाख रुपए तक परिवार की आय होनी चाहिए थी, जिसको बढ़ाकर कर दिया गया है 2.5 लाख रुपए तक। कितना? 2.5 लाख रुपए तक। तो ये पूरी बात आप इसके अंदर याद रखिएगा। तो ये पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगली देखिएगा, गार्गी पुरस्कार। किसकी बात हो रही है? गार्गी पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब होती है? तो याद रखिएगा 1998 में। कब? 1998 में। दूसरी बात, ये गार्गी पुरस्कार दिया कब जाता है? तो बसंत पंचमी को। कब? बसंत पंचमी को। और इसकी क्या क्या है? तो देखो 10वीं के अंदर अगर बालिका को, छात्राओं को 75%, कितने? 75% अंक प्राप्त होते हैं। 10वीं में बालिका को 75% अंक प्राप्त होते हैं तो उसको 11वीं में प्रवेश लेने पर, किसमें? 11वीं में प्रवेश लेने पर अगर प्रवेश नहीं लेगी तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 11वीं में प्रवेश लेती है तो 3,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। वही बात करें किसकी? 12वीं की। और 12वीं में अगर बच्ची को 75% अंक प्राप्त होते हैं तो उसे 5,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ये सीनियर वर्ग और जूनियर वर्ग दोनों में इस प्रकार का पुरस्कार मिलेगा। तो आपको अच्छे से समझ में आई होगी गार्गी पुरस्कार योजना 1998। और ये थी आज की हमारी अंतिम योजना। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। किसी प्रकार का प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक शिक्षा द्वार परिवार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कीजिएगा। और इसी के साथ योजनाओं की ये थी हमारी क्लास नंबर 2। अभी और भी आप लोगों के लिए हम योजनाओं की क्लास से लेके आ रहे हैं, जिसमें एक एक योजना को करेंगे, हम एक एक योजना के बारे में जानेंगे। हम इसी प्रकार से योजनाओं को करते हुए चलेंगे। आप भी अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छा और लाभदायक साबित होंगे ये नोट्स। और इसी के साथ में मिलते हैं आप लोगों से नई क्लास नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।